अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एडवांस कोर्स की आज 13 क्लास है। तो आज हम सीखने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर बैंकिंग स्टॉक को किस तरह एनालाइज किया जाता है। इससे पिछली क्लास में हमने सीखा है डिविडेंड क्या होता है। तो आज हम सीखेंगे बैंकिंग स्टॉक को किस तरह एनालाइज किया जाता है। बैंकिंग सेक्टर की वैल्यूएशन दूसरे सेक्टरों से मुख्तलिफ होती है। ये क्लास और इसके बाद एक और क्लास आएगी, तो इसके बाद आपको पता चल जाएगा किस तरह बैंकिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की जाती है किसी भी स्टॉक को लेने के लिए। आज के दिन हम सिर्फ दो रेशोज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली है कासा रेशो। तो कासा रेशो से हमें पता चलता है इस बैंक के पास कितने करंट अकाउंट है और कितने सेविंग अकाउंट है। किसी भी बैंक के पास अगर ज्यादा सेविंग अकाउंट हो या ज्यादा करंट अकाउंट हो, उसको अच्छा माना जाता है उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। किसी बैंक के पास 60 से 70% या 50% तक भी अगर कासा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, तो वो बैंक बड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि करंट अकाउंट पे बैंक को कुछ भी नहीं देना होता अपने क्लाइंट को, और सेविंग अकाउंट पे भी बड़ा थोड़ा सा पैसा देना होता है अपने। और जो दूसरी रेशो के बारे में हम पढ़ेंगे वो एनपीए रेशियो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मिसाल के तौर पर अगर बैंक लोन दे रहा है तो उसमें से कितना लोन है जो वापस आ रहा है। मिसाल के तौर पर 100 रुपया अगर बैंक लोन दे रहा है तो उसमें से कितना पैसा है जो वापस आ रहा है। ये तो नहीं भी बैंक के लोन दे रहा है और पैसा वापस नहीं आ रहा। आज के दिन ये दो रेशो है, एक है कासा रेशो और दूसरी है एनपीए रेशो। तो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और इस टॉपिक को तफसील से समझते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, क्यों वेट कर रहे हो, और लाइक का बटन भी दबा दिया करो। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो। लेट्स सी दिस वीडियो। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज किस तरह करते हैं। जो बैंकिंग स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन किस तरह करते हैं। पहले हमने सीखा है कंपनियां जो होती हैं उनकी रेशोज़ क्या होती हैं, उनको किस तरह एनालाइज किया जाता है। तो आज हम सीखेंगे बैंकिंग स्टॉक को किस तरह एनालाइज किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार बलवाना। तो आप जुड़ चुके हैं वैल्यू इन्वेस्टर बनने के लिए। तो आज हमारा टॉपिक है जी, किस तरह हम बैंकिंग स्टॉक जो होते हैं उनको किस तरह एनालाइज कर सकते हैं। तो जो बैंकिंग स्टॉक होते हैं इनकी थोड़ी सी जो रेशो होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। तो इनमें सबसे जो पहली रेशो है वो कैसा रेशो है। सबसे जो पहली रेशो होती है वो कासा रेशो होती है। इसको आपने गौर से समझना है। ये कासा, ये पहला जो है वो जाहिर कर रहा है करंट अकाउंट को और ये जाहिर कर रहा है सेविंग अकाउंट को। जिस भी बैंक के पास ज़्यादा करंट अकाउंट होंगे, ज़्यादा सेविंग अकाउंट होंगे, उसके पास ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का चांस होगा। कासा रेशो ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को जाहिर करता है। ये आपको समझ आ गई होगी। तो ये ज़रूरी क्यों है एनालाइज करने के लिए बैंकिंग स्टॉक को। ये इसलिए ज़रूरी है, ये हमें बताता है इस बैंक के पास करंट अकाउंट कितने हैं और सेविंग अकाउंट कितने हैं। ये इसलिए ज़रूरी है, इस पे बहुत कम पैसा देना पड़ता है बैंक को अपने अकाउंट होल्डर को। जो करंट अकाउंट होता है वो ज़ाहिर बात है बहुत से लोगों के पास है, मेरे पास भी है। तो करंट अकाउंट पे कोई चीज़ भी बैंक नहीं अदा करता, पैसा जितना ज़्यादा पड़ा रहे बैंक कोई पैसा अदा नहीं करता, इस बात का तो आपको पता होगा। और जो सेविंग अकाउंट है उस पर बहुत कम पैसा देता है बैंक। और उसके अलावा जो फिक्स डिपॉजिट होता है और जो अदर अकाउंट्स होते हैं उन पे अच्छा खासा जो बैंकों में कंपटीशन है, तो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा मार्जिन देना पड़ता है। तो किसी भी बैंक को जानने के लिए ये ज़रूरी है अभी बैंक प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है उसमें करंट अकाउंट कितने हैं और सेविंग अकाउंट कितने हैं। अगर उसकी जो रेशियो है वो 60-70% से ज़्यादा है तो वो बैंक अच्छा रहेगा। जिसकी 50% से भी ज़्यादा का रेशियो है फिक्स डिपॉजिट और अदर अकाउंट के अलावा, जिसके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट 60-70% तक हैं, तो वो अच्छी रेशियो है बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये पहली रेशियो हमने जानी है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अगला हमारा जो रेशियो है वो एनपीए रेशियो है। अगर आपने बैंकिंग स्टॉक में काम करना है तो मैं फिर कह रहा हूँ, आपने पहले जो बताई है कासा रेशियो उस पर काम करना है। आपने चेक करना है बैंकिंग के पास कितने कासा अकाउंट हैं। और उसके बाद जो बहुत ही ज़रूरी है आपको जानने के लिए, एनपीए रेशो क्या होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट।
अगर कोई भी बैंक 100 रुपया लोन दे रहा है तो वो कौन सा पैसा है जो वापस नहीं आ रहा? 100 रुपये में कौन सा पैसा है जो वापस नहीं आ रहा? अगर वो 10 रुपये वापस नहीं आ रहा, अगर बैंक 100 रुपया लोन देता है तो जब वापस होता है उसका टाइम, तो जो 10 रुपये हैं वो वापस नहीं आए तो वो ये रेशो हमें बताएगा। एनपीए हमें बताएगा कितना पैसा वापस नहीं आया। आप न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे भाई फलाने बंदे ने इतने पैसे राइट ऑफ करा लिए बैंक से। वो किस तरह होते हैं? वो लोगों को ही पैसा होता है, वो लोगों को ही पैसा होता है जो राइट ऑफ करा लेते हैं, वो बैंकों को नहीं मिलता। तो वो तो शेयर होल्डर को नुकसान होता है, बैंक वालों को नुकसान होता है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है भाई अगर 100 रुपया बैंक दे रहा है तो कितना पैसा है जो वापस आया है। 100 में से 100 आया है, 100 में से 90 आए हैं, वो एनपीए रेशो में बताएगा। तो जो दो रेशोज हो गई हैं, कासा रेशो और हो गई है एनपीए रेशो। मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ, अगर आपने बैंकिंग स्टॉक में काम करना है तो उसकी जो बाज़ ब्रोकर हजरात होते हैं वो जो कंपनीज वाले रेशोज होते हैं वही बता के थे आपको, कहते हैं आप बैंकिंग स्टॉक ये बहुत अच्छा शेयर है, ऐसे वैसे इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ है। आपने ये देखना है इसकी जो कासा रेशो है वो देखनी है, इसके अकाउंट कितने हैं। एनपीए रेशो में ये बताता है बैंक अगर 100 रुपया अपने क्लाइंट को दे रहा है कर्ज तो उसमें से वापस कितना आ रहा है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपने बैंकिंग स्टॉक लेने हैं। तो ये दो रेशो हैं, कासा रेशो और एनपीए रेशो। और हम आगे सीखेंगे जो बैंकिंग ग्रोथ है। तो बैंकिंग ग्रोथ उसको लाने के लिए मसला नहीं होता क्योंकि हर बंदे को लोन चाहिए होता है, तो उसका इतना मसला नहीं होता। अगर उसकी ग्रोथ कैसे होगी? अगर वो ज़्यादा लोन देगा तो वो तो उसका कारोबार है ना, तो वो अपनी पीएनएल स्टेटमेंट में लिखेगा इतना लोन, इतना इंटरेस्ट, इतना प्रॉफिट, वो तो उसका तो अच्छा हो जाएगा। उसमें चेक ये करना है, उसमें ये एनपीए, अगर एक बैंक ग्रोथ कर रहा है तो उसमें ये देखना है उसका एनपीए कितना अच्छा है और उसके पास कैपिटल कितना पड़ा है। कैपिटल होगा तो वो आगे लोन देगा ना। अगर बैंक है उसके पास कैपिटल ही नहीं है तो वो आगे लोन कैसे देगा। ये दो चीज़ें आपने चेक करनी है। अगर बैंक ग्रोथ कर रहा है उसके पास देखना है अकाउंट किस लेवल के हैं, उसके पहले ये चेक करना है। हमने ये तो नहीं भाई एक साल चलना है, 2 साल चलना है, हमने तो उनके साथ चलना है ना। हमने इसी तरह जो उसकी छानबीन करनी है, ये स्टॉक भी हमने लेने हैं। तो अगर हमें अच्छा स्टॉक मिल जाता है तो हम उसके साथ चलते हैं तो वो हमें बड़ा अच्छा खासा हमें वो रिटर्न दे सकता है। तो इसलिए हमने कारोबार देखना है, ये नहीं देखना फलाना भाग रहा है, हमने बातों में नहीं आना किसी की। हमने देखना है इसके पास अकाउंट कितने हैं, सेविंग कितने हैं, करंट कितने हैं, एफडी कितने हैं और अदर अकाउंट कितने हैं। उसके बाद अगर ये पैसा बांट रहा है तो वापस भी ले रहा है कि नहीं ले रहा, राइट ऑफ तो नहीं कर रहा। तो इसमें ज़्यादा नुकसान तो शेयर होल्डर की होता है, उनको क्या मसला होता है। तो आपने ये रेशो अच्छी तरह से याद करनी है। एक और हमारी क्लास होगी तो इंशाल्लाह आप जो बैंकिंग स्टॉक है ना उसके मास्टर बन जाएंगे। एनालाइज करने के लिए आप नहीं फंसेंगे।